नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले कक्षा 4 की पार्ट 1 संख्याओं का विस्तार अभ्यास 1.3 की, जिसका प्रश्न नंबर 1 दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार शब्दों में लिखिए। सबसे पहले हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी होती क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्टार्ट होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद आता है 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। देखिए क्या होता है कि इसमें तीन तीन फेज़ों में बटे हुए हैं। इकाइयाँ जो हैं वो तीन आती हैं, जैसे मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाइयों में आता है। ठीक है। और जो 100,000, 10,000, 1,000, ये हज़ार में आता है। ठीक है। ऊपर की जो तीन बची 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, ये आते हैं मिलियन में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसे बोलते हैं 1,000 यानी। ठीक है। 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। ठीक है। 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन यानी 1 मिलियन आता है। तो ये क्या है, ये मिलियन है, ये तीन हज़ार हैं और ये तीन सैकड़ा में आते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिख कर देखते हैं। सबसे पहले 9 है जो मिलियन में आता है, लिखेंगे 9 मिलियन, 9 मिलियन। उसके बाद 421, 421,000, क्योंकि ये जो तीनों ये 100,000 में आ रहे हैं। 421,000, 812, 812। देखिए, ये आपके सबके समझ में आ गया। 9,421,812। ठीक है। क्या करना है, इन्हें हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार शब्दों में लिखना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप तीन संख्याओं के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, इनको एक साथ पढ़ना है। ठीक है। और बाकी जो बची संख्याएं इनको बाद में पढ़ना। सबसे पहले देखिए, हर तीन संख्याएं क्या है, इकाई हैं, फिर हज़ार है, फिर मिलियन है। तो ये तीन 754 है और ये 587,000 है, और ये जो बचे 18। देखिए, अगर 8 होता ये मिलियन में आएगा, और जो एक आगे इसलिए 10 मिलियन में आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बचा 18, तो 18 लिख देंगे, 18। ठीक है। मिलियन, 18 मिलियन। उसके बाद है 587,000, 587,000, हजार, 587,000 के बाद है 754, 754। ठीक है। समझ में आ गया सबको। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की तीन संख्याओं को नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद की तीन संख्याओं में अंडरलाइन कर लेंगे। जो पीछे की तीन संख्या उन्हें 100 में पढ़ेंगे, और उसके बाद वाली जो तीन संख्या उनको हम हज़ार में पढ़ेंगे, उसके बाद सब हम मिलियन में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दो तीन संख्याओं के नीचे अंडरलाइन, फिर एक दो तीन संख्याओं के नीचे अंडरलाइन। जो पहले की तीन संख्या उन्हें हम पढ़ेंगे 100 में, दूसरी की जो तीन संख्या उन्हें पढ़ेंगे हम हज़ार में। ठीक है। और जो बचा आखिरी उसे हम पढ़ेंगे मिलियन में। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है 7, तो हम लिखेंगे 7 मिलियन, मिलियन, 442,000, 42,000। आखिरी में 812, 812। ठीक है। समझ में आ गया ना सबके।
प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक ज़रूर कर देना सब लोग, और अपने क्लासमेट या अपने दोस्तों को जो कि 4 क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चौथा ऑप्शन दिया है, इसको हल करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की 3 संख्या में अंडरलाइन 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। अब ये बचा ये मिलियन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे, लिखेंगे हम 4 मिलियन 294 हजार 219 क्या कहेंगे हम 19, ठीक है 19, ठीक है। आ गया सबके समझ में, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर, चलिए ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 579,374,305, इसे हमें लिखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है 579 मिलियन, यानी कि 579 मिलियन हमें कहाँ मिलेगा 100 मिलियन में, यानी पहले की 3 संख्याओं में 579 मिलियन है। हम लोग लिखेंगे 5 7 9, ये हो गया 579 मिलियन। उसके बाद कह रहा है 74,000, 74,000 का मतलब है कि 74,000 हम कैसे लिखेंगे। देखिए हज़ार में हम लोगों को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे, 3 संख्या आती थी ऐसे हज़ार में, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, तो 74,000 हो गया, 579 मिलियन 74,000 हो गया, और 305, तो हम क्या लिखेंगे 305, ठीक है। चलिए इसे कंफर्म करना चाहेंगे, चलिए देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब ये होगा ये इतने मिलियन हैं, ये इतने हज़ार हैं, और ये इतने 100 हैं। तो हम लोगों ने लिखा है 579 मिलियन 74,305। देखिए समझ में आ गया ना सबके, ठीक है। चलिए अब अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 2, 482 मिलियन 344,870। देखिए सबसे पहले लिखा है 482 मिलियन, यानी कि पहले की जो 3 संख्या है वो मिलियन में लिखेंगे हम, 482 ये हो गया क्या मिलियन। उसके बाद कह रहा है 344,000, यानी कि 344,000, ये 3, अब आखिरी के 3 अंक बचे हैं, ठीक है। 344,870, 870 ये भी लिख देते हैं, 870, देखिए हो गया। आप मिलाना चाहे तो मिला भी सकते हैं, ठीक है, मिला लीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब हो गया 482 मिलियन 344,870, ठीक है, 344,870, है ना इजी। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 311 मिलियन 311,311। देखिए इससे सरल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले लिखे हैं 311 मिलियन, यानी कि 311 मिलियन हो गए, ठीक। उसके बाद 311,000, यानी कि 311,000 हो गए, 311, ठीक है। चाहिए तो इसे मिला सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 311 मिलियन 311,000 311, 311 मिलियन 311,000 311, एकदम सही है। अंडरलाइन इसलिए कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, वरना ऐसे ही लिखना जिस तरह मैंने लिखा है। ये तीसरा ऑप्शन का आंसर बिना अंडरलाइन के, ठीक है। लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, मगर इस तरह लिखा जाता है, वो आपके समझने के लिए कर दिया कि 3 3
पार्ट्स में अंक बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 8,905,949 लिखना है। सबसे पहले 8 मिलियन लिखा है तो हम 8 लिख देंगे। ठीक है, 905,000 यानी कि 905,000 हो गया। उसके बाद 949, ठीक है, मिलाना है तो मिला लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और ये मिलियन, यानी कि 8,905,949, 8,905,949। इसी के साथ आपका अभ्यास 1.3 समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।